वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय राहुल सैनी। आज हम नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड ईयर से टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली अब हम एक टॉपिक फर्स्ट ईयर का और एक टॉपिक सेकंड ईयर का लेके चलेंगे। ठीक है, और जिसको जो भी टॉपिक चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि हम उस टॉपिक को लेके उसके ऊपर वीडियो बना सकें। ठीक है, जो भी कोई डाउट हो, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट में पास कर दो, वो मैं हम देख लूँगा और फिर उसके बेस पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, आज हम सेकंड ईयर का पढ़ रहे हैं और पीछे 3-4 दिनों से वीडियो इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के नोट्स रेडी कर रहा था, सेकंड ईयर के नोट्स रेडी कर रहा था। ठीक है, अब बेसिकली फर्स्ट ईयर के नोट्स रेडी है, मोस्टली कवर हो गया है और सेकंड ईयर के भी मोस्टली कवर होने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो रहते हैं। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप वीडियो में ज़रूर लिख दो। ठीक है, तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दो तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज हम नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉलेज का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट वे, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, जो एक्चुअली नॉलेज होती है ना, जो मीनिंग होता है नॉलेज का, वो बेसिकली मेरा 3 मीनिंग से होता है। एक तो होता है मेरा एक्विटेंस, एक होता है मेरी एबिलिटी कि भाई कुछ काम करने की एबिलिटी टू डू समथिंग, और कुछ होते हैं मेरे प्रोपोजिशनल ऑफ नॉलेज। ठीक है, प्रोपोजिशनल नॉलेज के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। ये मेरा दोनों हो सकता है, मेरी क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और ये मेरा यूनिवर्सल एंड रिलेशनशिप होता है किसी दो पर्सन्स का। ओके, नॉलेज और क्या हो सकता है, नॉलेज मेरी कहाँ मिल सकती है, ये मेरी अल्टीमेटली एक्सपीरियंस होगा तो वहाँ से मुझे नॉलेज मिल जाएगी। ओके, यानी बेसिकली सबको नॉलेज है, ऐसा नहीं है किसी को नॉलेज नहीं, सबको नॉलेज है। ठीक है, ये हमारा इजी सा नोट्स है। ठीक है, नॉलेज के बारे में। इसको डायरेक्ट यू का यू पेपर में लिखना। पेपर में 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 16 नंबर का क्वेश्चन में डायरेक्ट पुटअप कराना है, सेम क्वेश्चन ऐसा का ऐसा। ठीक है, और आपको 16 में से कम 15 या 14 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इससे फिर हमारी डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। पहले हमने मीनिंग कर लिया नॉलेज का, हम डेफिनेशन कर रहे हैं। जो डेफिनेशन है वो भी अकॉर्डिंग टू स्पेंसर अलग है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू इंडिकाज, अकॉर्डिंग टू रिवॉन्ड्स फिलोसफर, अकॉर्डिंग टू डीवे। इन सभी ने अलग अलग तरह की नॉलेज की डेफिनेशन दी थी। तो इसमें से हम एक दो नॉलेज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि एग्जाम में आए तो पाँचों लिख के आओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई दो लिख के आओ, नहीं, पाँचों लिख के आओ, अच्छे नंबर मिलेंगे। अब जैसे मैं अकॉर्डिंग टू इंडियंस बोल देता हूँ, नॉलेज इज ए नेम्ड ऑफ विद्यास। ठीक है, इन्वॉल्व्स फैक्ट अबाउट रियलिटी एंड कॉन्गेटिव चेंजेस इन एज वेल एज। ठीक है, यानी विद्यास के अकॉर्डिंग ही इंडियंस ने नॉलेज को मानना है। ओके, कि भाई कुछ चेंज होना, कुछ कॉन्गेटिव रियलिटी में चेंज आना। ठीक है, उसको इंडियंस ने क्या कह दिया, नॉलेज बोल दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, टू नो द स्पेशल फैक्ट एंड कंडीशन, इट रेफर्स ऑफ लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, कॉन्गेटिव एक्विटेंस एंड इंफॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन होना, कुछ कॉन्गेटिव होना, कुछ एक्विटेंस होना, कुछ इंस्ट्रक्शन देना, लर्निंग होनी, उसको क्या बोल रहा है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसको बोल रही है भाई वो होती है मेरी नॉलेज। ठीक है, यानी अलग अलग फिलोसफर है, अलग अलग डिक्शनरी है, अलग अलग डेफिनेशन है, तो वो इसमें लिखी हुई है, पढ़ लेना। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। जो कॉन्सेप्ट होती है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांतास फिलोसफर्स। ठीक है, सबसे पहले वेदांता से जो मेरी वेदांता फिलोसफर्स जो इंडियंस थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरी थ्योरी है। ठीक है, पढ़ लेना। ये जैसे मेरा ऋग यजुर्वेद सामवेद, ये थे जो 4 वेद मेरा, इसमें अलग अलग टाइप से बोली गई है नॉलेज को। ओके, इससे नेक्स्ट पेज है हमारा। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र में क्या बोला था। ठीक है, पैरा विद्यास होती हैं, परवा विद्यास। ठीक है, फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता में नॉलेज को क्या बोला गया है। ठीक है, इंडियन विजडम बोला गया है। ठीक है, भगवत गीता नॉलेज के अनुसार जो हमारी थ्रो विच वी लुक एट द लिविंग बींग्स इन सिंगल अनपासड एटीट्यूड वेयर द सी यूनिटी डाइवर्सिटी, दैट इज द कॉल्ड एज प्योर नॉलेज। ठीक है, यानी जो हम सामने से बिल्कुल सिंगल अनपैशन्ड एटीट्यूड दिखाते हैं किसी पर्सन को, ठीक है, उसको बोल दिया उसने, भगवद गीता ने। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड मीमांस फिलोसफी।
ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला अकॉर्डिंग टू मीमांस फिलोसफी नॉलेज इज विच प्रोवाइड टू एक्सपीरियंस ऑन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय अदर नॉलेज एंड इट इज़ द फ्री फ्रीडम ऑफ द फैक्ट। इसने बोला कि भाई कुछ काम करोगे तो यानी उसके ऊपर एक्सपीरियंस करोगे तो ही हमें नॉलेज आएगी। ठीक है, वो वेदांस जो हमारे मीमांस फिलोसफर था उसने ये बात बोली। ओके, इससे आगे आती है मेरी, ठीक है, जो मेरे ये थे इसमें मेरे मटेरियल नॉलेज आ रही थी, स्पिरिचुअल नॉलेज आ रही थी। ठीक है, मटेरियल नॉलेज मेरी एजुकेशन से आती है, स्पिरिचुअल नॉलेज मेरी जो विजडम वगैरह है, ठीक है, उनसे। ठीक है, जैसे गॉड वगैरह से। ठीक है, गॉड स्पिरिचुअल गॉड वगैरह आते हैं ना, वो वाली। ठीक है, फिर आता है फोर्थ मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, इंडियन एजुकेशन के अकॉर्डिंग मेरी जो गोल्स है लाइफ के, ठीक है, उसको लेके यानी उसमें जो भी नॉलेज की मुझे यूज़ करनी है उसको लेके। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। ठीक है, जो बुद्ध ने बोली थी भाई नॉलेज क्या है। ठीक है, ये इसमें लिखी है यू के यू। ठीक है, डायरेक्ट नोट्स यू के यू लिख के आने हैं, कोई चेंज नहीं करना। कुछ चेंज करना चाहो खुद अपने कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन भैया जिसको भाई डायरेक्ट नोट्स ऐसे का ऐसे लिख के आना वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बुक यदि उसके पास ना हो, यदि बुक में से उसको पढ़ना मुश्किल लग रहा हो तो ये इजी नोट्स है, डायरेक्ट यू का यू लिखा हो। ठीक है, नंबर ऑटोमेटिक मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, फिर इसके बाद आती है मेरी, ठीक है, इसके बाद आता है मेरी वर्ड नॉलेज ऑफरिंग मेडिकल एजुकेशन स्पिरिचुअल एजुकेशन। फिर आता है मेरी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज। स्पेसिफिक कौन कौन सी, अथॉरिटिव नॉलेज। ठीक है, जिसमें मेरा इनमेट्स होते हैं, अथॉरिटीज़ और स्पेशलाइजिस्ट होती है। ठीक है, फिर आते हैं मेरी साइंटिफिक नॉलेज। जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो मेरे किसके थ्रू होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, एम्पेरिकल नॉलेज होती है थर्ड नंबर पे। एम्पेरिकल नॉलेज कौन सी होती है, जो मेरा नॉलेज ड्रॉन थ्रू सेंसेस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। जो सेंसेस ऑब्जर्वेशन के थ्रू मेरी हो, ठीक है, उसे एम्पेरिकल बोल दूँ। रेशनल नॉलेज किसको बोल लूँगा, जिसमें मेरी रीजनिंग वगैरह होगी। ठीक है, फिर होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नॉलेज मैं किसको बोल दूंगा, पैरामैग्नेटिक नॉलेज एज वेल इज अनटिल कॉल्ड एज द पैरामैग्नेटिक नॉलेज। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ये मेरा बेस्ड होता है कैसे, एक्सपीरियंस और बेस्ड। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, फर्दर इन नेक्स्ट क्लास में हम ट्रूथ के बारे में पढ़ेंगे, सच्चाई क्या होती है। ठीक है, सच्चाई इसके स्टेजेस पढ़ लेंगे। ओके, और जिस भी बच्चे को कोई भी नोट्स चाहिए ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय राहुल सैनी, और आगे इसको शेयर से शेयर करें। ओके, थैंक यू।